6 अक्टूबर की तारीख सुप्रीम कोर्ट में एक मामले की सुनवाई चल रही थी। इसी दौरान राकेश किशोर नाम का एक वकील सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई बी आर गवई के सामने पहुंचता है और यह कहा जाता है कि उसने अपना जूता निकालकर फेंकने की कोशिश की सीजेआई की तरफ। इसी दौरान उसे सुरक्षा कर्मियों ने पकड़ लिया। जब उसे बाहर ले जाया जा रहा था तो उसने कुछ नारेबाजी की। फिलहाल इस पूरे मामले में सीजेआई बी आर गवई का भी रिएक्शन आया है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, मेरे साथी नावेद बताएंगे। जी, इसमें जो रिएक्शन है, जैसा कि आपने बताया, सोमवार सुबह यानी 6 अक्टूबर की सुबह की बात है। कोर्ट नंबर 1 होता है सीजेआई का, तो वहीं पर ये सुनवाई चल रही थी और एक वकील ने सीजेआई बी आर गवई की तरफ जूता फेंका। कुछ घंटे के बाद खुद सीजेआई ने इस पर, जो अखबार है इंडियन एक्सप्रेस, उससे बातचीत की और बातचीत में उन्होंने बताया कि उस पल उन्होंने अपने सामने खड़े वकील से बस इतना कहा था, जस्ट इग्नोर इट। मैं इससे डिस्ट्रैक्ट नहीं हुआ हूं, विचलित नहीं हुआ हूं, इसे इग्नोर कीजिए, आप भी ना हो और केस पर आगे बढ़िए। तो जो बाकी वकील उनके सामने खड़े थे, सबसे पहले सीजेआई गवई ने उनसे ये बातें कही और इसके बाद गवई ने शांत लहजे में कहा कि मुझे या मेरी डेस्क पर कुछ नहीं गिरा, बस एक आवाज सुनी, शायद किसी टेबल या कोने में जाकर गिरा होगा। जो उन्होंने फेंका था उसकी बात कर रहे थे। मैंने सुना कि वो कह रहे थे मैंने गवई साहब की तरफ फेंका था, शायद उन्होंने जो फेंका वो कहीं और गिर गया और वो बस सफाई दे रहे थे। ये बातें सीजेआई गवई ने कही उस इंसिडेंट के बारे में जो भी हुआ था और जो उन्होंने फेंकने की कोशिश की। उसके बाद घटना के तुरंत बाद सुरक्षा कर्मी उस व्यक्ति को कोर्ट से बाहर लेकर चले गए, जो वकील थे। बाद में फिर पहचान होती है, पता चलता है कि ये व्यक्ति जो थे वो एडवोकेट राकेश किशोर थे और लगभग 70 साल की उनकी उम्र बताई जा रही है। और इसके अलावा उन्होंने फिर जब उनको बाहर लेकर जा रहे थे तो ये भी कहा था, उन्होंने नारेबाजी की थी कि सनातन का अपमान नहीं सहेंगे। ये उन्होंने कहा था। अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में इसकी जानकारी दी जा रही है। बाकी कोर्ट में मौजूद एक चश्मदीद ने भी इंडियन एक्सप्रेस को इस बारे में बताया। उन्होंने कहा कि मेंशनिंग आवर्स के दौरान उस व्यक्ति ने सीजेआई की तरफ कुछ फेंका, कुछ सेकंड वहीं खड़ा रहा और फिर गार्ड उसे बाहर ले गए। मेंशनिंग आवर्स यानी जब किसी केस को हमें लिस्ट करवाना रहता है, हम चाहते हैं कि गुजारिश करते हैं, अर्जी लगाते हैं कि इस केस की सुनवाई जल्दी कर दी जाए, तो वो मेंशनिंग आवर्स होते हैं। शुरुआत के वक्त में होता है, ये सुबह सुबह जब कोर्ट खुलती है उस वक्त होता है। तो उस वक्त की ये पूरी घटना है जो वकील ने बताई। जी, क्या इस मामले पर कार्रवाई को लेकर सीजेआई गवई ने कोई निर्देश भी दिए हैं? देखिए, इंडियन एक्सप्रेस ने सूत्रों के हवाले से इस बारे में भी कुछ रिपोर्ट किया है। उन्होंने बताया कि सीजेआई गवई ने सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री को साफ निर्देश दिया कि उस वकील पर कोई कार्रवाई न की जाए। जो सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री है वो वहां के जो एडमिनिस्ट्रेशन वाला कामकाज है वो सब कुछ संभालती है सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री। तो उनसे सीजेआई गवई ने अब कह दिया है कि उस वकील पर कोई कार्रवाई न की जाए जो इसके आरोपी हैं। और ये बात दिल्ली पुलिस तक भी पहुंचा दी गई और जिसके बाद वकील को रिहा कर दिया गया, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने उन्हें अपने हिरासत में ले रखा था। लेकिन ये निर्देश मिला तो दिल्ली पुलिस ने इन्हें रिहा कर दिया। और दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने यह भी बताया कि वकील ने यह हरकत सीजेआई की उस टिप्पणी के विरोध में की थी जो उन्होंने खजुराहो मंदिर में भगवान विष्णु की मूर्ति की पुनर्स्थापना से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान की थी। नावेद, मैं ये जानना चाहता हूं कि इस पूरे केस का बैकग्राउंड क्या है? जिस खजुराहो मंदिर वाली केस की आप बात करें, जी, उसमें देखिए यह है कि 16 सितंबर को सीजेआई गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच ने 7 फीट ऊंची टूटी हुई भगवान विष्णु की मूर्ति के पुनर्निर्माण की एक याचिका को खारिज कर दिया था। और खारिज करते वक्त उन्होंने कहा था कि यह पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन लगती है। जाओ खुद भगवान विष्णु से कहो कि वो कुछ करें, अगर आप सच्चे भक्त हो तो प्रार्थना करो और ध्यान लगाओ, ये उन्होंने कहा। तब पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन आप जानते हैं कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होती है, पीआईएल, जनहित याचिका उसको कहा जाता है। तो उसी को उन्होंने पब्लिसिटी, उनका एक तरह से कहना था कि याचिका आप लोगों ने पब्लिसिटी सटायर जैसा था कि आप अपनी जो है अपने आप को बढ़ावा देना चाहते हैं, अपने आप को पब्लिसिटी देना चाहते हैं। बिल्कुल, तो उन्होंने पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन उसको कहा था और कहा था कि आप जाओ, अगर भक्त हो सच्चे तो प्रार्थना करो, ध्यान लगाओ। इसके बाद फिर सोशल मीडिया पर जमकर आलोचना हुई इस टिप्पणी की। 18 सितंबर को फिर इन आलोचनाओं के बीच सीजेआई गवई ने साफ किया कि वो सभी धर्मों का सम्मान करते हैं और उनकी टिप्पणी सिर्फ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी एएसआई की जिम्मेदारी के संदर्भ में थी। यानी वो कहना चाह रहे थे कि ये सब कामकाज जो है एएसआई की जिम्मेदारी, आप वहां जाकर करो। तो ये उन्होंने स्पष्ट किया और फिर उसके बाद तब उन्होंने कहा था कि मैं सभी धर्मों में विश्वास करता हूं और सबका आदर करता हूं। जी, अब ये जो जूता फेंकने वाली घटना है उस पर क्या सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की ओर से भी कोई प्रतिक्रिया आई है? जी हाँ, 6 अक्टूबर 2025 को जिस दिन ये घटना हुई उसी दिन सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन SCBA ने, जो वकीलों का संगठन है, उसने भी
इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए एक बयान जारी किया। एससीबीए ने कहा यह बेहद शर्मनाक और अनएक्सेप्टेबल काम है, स्वीकार नहीं किया जा सकता, जो सीधे तौर पर न्यायपालिका की आजादी पर हमला है और संविधान के अनुशासन और मर्यादा के जो मूल्य हैं उनका उल्लंघन करता है। इससे जस्टिस सिस्टम में जनता का यकीन कमजोर होता है, ये एससीबीए ने कहा। बाकी संगठन ने सीजेआई गवई की शांत और संयमित प्रतिक्रिया की सराहना करते हुए भी कुछ बातें कही। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी उत्तेजना के बावजूद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने गरिमा और शांति के साथ अपने न्यायिक कर्तव्यों को निभाया, जो न्यायपालिका की सर्वोच्च परंपराओं का प्रतीक है। यानी एक प्रकार से उनकी इसका सराहना की इस एक्शन की। और इसके बाद एससीबीए ने यह भी कहा कि वो सीजेआई और सुप्रीम कोर्ट के सभी जजों के साथ पूरी एकजुटता के साथ खड़े हैं, और ये उन्होंने प्रतिक्रिया में दी। जी नावेद, जब हम देख रहे थे अभी तमाम चीजें, तो हमें ये भी हमारे सामने आया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सीजेआई बीआर गवई से बात की और उनकी तारीफ की कि जिस तरीके से इस घटना के बाद भी उन्होंने अपना शांति और संयम बनाए रखा और उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं दिया। और उन्होंने जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से हमला किया गया सीजेआई पर, उसको लेकर बहुत नाराजगी जताई है और स्पष्ट संदेश दिया है कि ये चीजें कतई बर्दाश्त नहीं की जाएंगी, क्योंकि इससे हर भारतीय बहुत नाराज है। बाकी इस पूरे मामले में जो भी अपडेट्स आते जाएंगे, ललन टॉप आपके बीच रखता रहेगा। नमस्ते।